Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about conjunction. It's also a part of speech, just like a preposition to connect two sentences, to join two sentences, to nouns, to pronouns. Before before proceeding further, I would like to tell you about conjunction. That conjunction is as many types. It can be used in the middle of two sentences or at the beginning of a sentence, different kind. जिस तरह की प्रीपोजिशन जो है दो नाउन्स को कनेक्ट करता था, दो आप कह सकते हैं प्रोनाउंस को कनेक्ट करता था, तो इसी तरह ये भी कनेक्ट ही करता है, लेकिन इसका जो है यूजेज, इसके तरीके थोड़े से उससे डिफरेंट है. लाइक कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर. ये अक्सर सेंटेंसेस को जो है कनेक्ट करते हैं. लाइक आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड. यानी I like cooking and eating. Now look over here, two verbs are being connected by conjunction. And is a conjunction. So two verbs are being connected by and. Then but I don't like washing dishes. Then but is also being used, and but is also a conjunction. So when conjunctions are words which join two sentences, phrases, clauses, or you can say nouns, etc. There are three types of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlating conjunction. Coordinating conjunction, subordinating conjunction, and correlating conjunctions. इनकी डिटेल में हम जाएंगे. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ जाएंगे. व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक एंड, नॉर, सो लिंक इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बीन वर्ड्स. यानी ये इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. यानी दोनों का लेवल हो, वजन दोनों का बराबर हो, दोनों का लेवल हो. जैसे कि आई वाज लेट फॉर स्कूल सो इट टुक अ शॉर्टकट. ही वाज सो लेट फॉर स्कूल सो इट टुक अ शॉर्टकट. तो यहाँ पे सो है, आ रहा है. सो इज, यू कैन से दैट एज अ कंजंक्शन जो है काम कर रहा है, और कोऑर्डिनेट कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को. हर फेवरेट कलर वर पर्पल एंड रेड. देखिए पर्पल एंड रेड दोनों कलर्स हैं, दोनों को जो है ज्वाइन कर रहा है, तो इक्वल पार्ट है दोनों की. ठीक है. शी डजेंट लाइक कॉफ़ी नॉर डज शी लाइक टी. तो यहाँ पे शी डजेंट लाइक कॉफ़ी एक सेंटेंस है, नॉर शी डज लाइक टी. तो यहाँ पे नॉर जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है एज अ कंजंक्शन. ठीक है. इसी तरह आप आएंगे जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की तरफ. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो यानी डिपेंडेंट क्लास को जो है इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करते हैं. इनमें जो है ऐसा होता है कि ये इनका बराबर नहीं होता है. देखिए वहाँ पे दोनों डिपेंडेंट क्लासेस को वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों डिपेंडेंट क्लासेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को या दो एक जैसे नाउन्स को मतलब मिलाता था. लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसा है जो दो एक जैसे को जो है नहीं मिलाता है. एक तरफ से इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक तरफ से डिपेंडेंट क्लास होगा. ठीक है. तो इसलिए इन दोनों को वो मिलाता है. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस such as because, since, and, after link dependent clause to independent clause. ठीक है. जो सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाता है. अभी आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि डिपेंडेंट क्लास क्या होता है या इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है. असल में जुमलों के टुकड़ों को, ठीक है, उनकी क्लास कहा जाता है. एक जुमले का एक हिस्सा क्लास कहा जाता है. जैसे कि आप कह सकते हैं बिकॉज इट वाज रेनिंग. ठीक है. बिकॉज इट वाज रेनिंग वी हैड टू कैंसल द क्लास पिकनिक. ठीक है. वी हैड टू कैंसल द क्लास पिकनिक, ये एक सेंटेंस हो गया. ठीक है. बिकॉज इट वाज रेनिंग. तो ये दो सेंटेंसेस है. एक सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लास आप कह सकते हैं, दूसरे को आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास. यानी जुमले का वो हिस्सा जो इंडिपेंडेंट हो, यानी दूसरे से हट कर जो है वो क्लियर और कंप्लीट मीनिंग दे,
तो वो इंडिपेंडेंट क्लाज है, और अगर वो कंप्लीट और क्लियर मीनिंग ना दे तो वो डिपेंडेंट क्लाज आप इसको कह सकते हैं। जैसे कि ही डज नॉट गो seeking anymore since he had to accident, since he had to accident ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है, वो इंडिपेंडेंट क्लास होगा। द हाउस वाज अ मैस आफ्टर द क्रेजी पार्टी ही हैड लास्ट नाइट, तो ये क्लास इसी को होते हैं, यानी वो जुमले का वो हिस्सा जो जिसको अगर अलग किया जाए वो क्लियर और कंप्लीट मीनिंग दे तो वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है, और दूसरा हिस्सा जो विदाउट यानी इसके क्लियर मीनिंग न दे तो वो डिपेंडेंट क्लास कहलाता है। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो इंडिपेंडेंट क्लास को जो डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाते हैं। अच्छा, इसके बाद है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स टू जॉइन टुगेदर वर्ड्स और फ्रेजेस that have equal importance within a sentence like either or, यानी आप चॉइस देते हैं, इसमें चॉइस देने के लिए ये इस्तेमाल होता है either दो चीज़ों के लिए, ठीक है, और यू लाइक टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, तो और यहाँ पे एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन काम करता है, दो जो है नाउन्स को मिला रहा है, जैसे कि सच दैट, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं इज़ नॉट ओनली अ ब्रेव मैन बट आल्सो एन एजुकेटेड मैन, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं कि नॉट ओनली न सिर्फ, यानी वो न सिर्फ एक बहादुर आदमी है बल्कि वो एजुकेटेड भी है, यानी एक किसी शख्स के जो है आप दो खूबियों को, दो चीज़ों को आप एक साथ डिस्कस कर ले, ठीक है, आप किसी को कह सकते हैं कि न सिर्फ वो मेरा कर्जदार है बल्कि वो मेरा दुश्मन भी है, ठीक है, न सिर्फ बल्कि, नॉट ओनली बट आल्सो, इट इज़ यूज्ड फॉर सच थिंग्स। आफ्टर दैट यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और वैनिला आइसक्रीम, ठीक है, तो आप इसी को चॉइस दे रहे हैं, यू कैन हैव आइदर चॉकलेट और वैनिला आइसक्रीम। ई नॉट ओनली प्लेज द गिटार बट आल्सो द ड्रम्स, यानी वो न सिर्फ वो गिटार प्ले करता है बल्कि ड्रम्स वो भी बजाता है। सच वाज इज स्ट्रेंथ दैट ही वाज इजीली एबल टू मूव द फाइलेंट, उसका यानी उसकी ताकत इतना ज़्यादा था, ठीक है, कि वो इजीली जो है गिरे हुए दरख्त को उसने साइड पे किया। सच वाज दैट, सच वाज इज स्ट्रेंथ, उसका ताकत इतना ज़्यादा था, दैट ही वाज इजीली एबल टू मूव द फाइलेंट ट्री, तो सच और दैट ये दोनों दो चीज़ें हैं, ठीक है, सेंटेंस में ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस, दो कंजंक्शंस एक सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पहले में आप देख रहे आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, सच दैट, यानी दो कंजंक्शंस है अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दिस वाज ऑल अबाउट conjunctions. If you are getting any confusion, if you have any confusion, so please tell us, please write us, inshallah we will answer you, we will reply you as soon as possible। अगर आपको कोई मसला है, बाकी डिटेल से इसके एक्टिविटी वगैरह आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के जो टेस्ट वगैरह है वो भी होते जाएंगे। और प्लीज़ एज आई सेड यू बिफोर कि इन ग्रामर की से ज़्यादा आप स्पीकिंग पे तवज्जो रखें, जो आपको असाइनमेंट स्पीकिंग स्पोकन असाइनमेंट्स आप लोगों को दिए जाते हैं या रिटर्न असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, काइंडली फोकस ऑन दैट, दैट इज़ नेसेसरी फॉर यू ऑल। सो आई होप यू हैव गॉट, सो थैंक यू सो मच।